मुझे अगर अपनों के लिए झुकना आता है ना तो गलत को झुकाना भी आता है। क्या करेगी तू? मुझे पता है, लेकिन मैं चुप तो नहीं बैठने वाली। आई प्रियंका और बबीता मैम की सच्चाई सामने लाने के लिए वहां गई थी ना, वही करूंगी। तभी बबीता मैम को एहसास होगा कि उस प्रियंका को यहाँ वापस लाकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये सब जो हुआ है ना, उसके बाद मेरा इरादा और पक्का हो गया, उन दोनों की सच्चाई सबके सामने लाने का। और एक बार बबीता मैम की सच्चाई सबके सामने आ गई ना, सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो भी इल्जाम मुझ पे लगाए थे ना, सब झूठे हैं। देखा मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता ना। आई तू इस सब में पड़ी रहती है। तुझे अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, आने वाले ऑर्डर्स पे ध्यान देना चाहिए। और आज प्रियंका की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और तू चाहती मैं कुछ नहीं करूं, चुप बैठी हूं। भवानी, अमू बिल्कुल सही कह रही है। उसे तो सबक सिखाना ही होगा। इसने इस बार जो किया है उसके बाद तो हम उसे हरगिज नहीं छोड़ सकते। अमू, तेरी इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं। आई देख, सही तो तभी होगा ना जब सच सबके सामने आ जाए। और विराट सर का हक नहीं है क्या सच जानने का? अच्छा, तुझे उसकी चिंता है, लेकिन क्या उसे तेरी परवाह है? ये आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो यहाँ आया क्या? वो आते तो तू उन्हें अंदर आने देती। इसमें मेरी गलती नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, मैं बस जहाँ देखा तूने, अरे उन आओ जाओ में से कोई नहीं आया हमारा हाल पूछने के लिए, और इसे मुझसे शिकायत है। नहीं तो सही है ना, बिल्कुल सही कह रही है ना क्या? हाँ। अब देख, एक सास बहू की तू मैं में बेटा पिसता ये सुना है? सास जमाई की लड़ाई में बेटी थोड़ी ना। अमू, तू ना भवानी के पास जा ना विराट के पास जा, तू मेरे पास जा। आजा आजा। नहीं, ये देखो तुम दोनों। हाँ, अब बोल। आई सुनना, टेंशन मत ले, धीरे धीरे हम सब साथ मिलके सब ठीक कर देंगे। प्रियंका ऐसा कैसे कर सकती है? विराट, बेटा तू कहाँ था? कब से ढूंढ रही थी मैं तुझे। तुझसे बात करनी है मुझे। बात तो मुझे भी करनी है माँ, और आज ना आप मुझे रोकेंगे नहीं माँ। मैं जो करना चाहूंगा वो करके रहूंगा। एक काम कीजिए, आप प्लीज बैठ जाइए। मैं नहीं चाहता आपकी तबीयत खराब हो। कलेश आप ऐसी झेल नहीं पाती, और आज इस घर में बहुत बड़ा कलेश होने वाला है थैंक्स टू हर। अब क्या किया तुमने प्रियंका? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपने फ्रेंड की पार्टी एंजॉय कर रही थी। और आप ही बताइए, अगर इतनी अच्छी पार्टी में कोई जला हुआ खाना सर्व करे तो दिमाग तो खराब होगा ही ना। और वैसे भी वो लोग मेरा ये हार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो बस उन्हें सबक सिखाया, नथिंग एल्स। तुम जिसे बार बार चोर कह रही हो ना, वो अमृता है। उसका कैरेक्टर तुम्हारे हार से ज्यादा कीमती है। सही कहा डैड ने। और वैसे भी जो खुद चोर होते हैं वो दूसरों को चोर ही समझते हैं। आता क्या ऐसे, बस अमृता भाभी के पीछे पड़े रहना। ओ हेलो, तुम भूल गई हो क्या कि तुम्हारी भाभी मैं हूं, और वो लड़की अमृता वो एक चोर है। जस्ट बिकॉज उसने तुम्हें तुम्हारे उस थर्ड क्लास पति से मार खाने से बचा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी साइड लोगी। और एक बात बताओ, भूल गई तुम्हारे कमरे में वो कैमरा भी उसी ने लगाया था और तुम्हें पता भी नहीं चला था। हाँ, अब वो ये सब कर सकती है तो चोरी क्यों नहीं कर सकती वो चोरी? बताओ। वैसे भी पैसे तो है नहीं उन लोगों के पास, तो उन लोगों ने सोच लिया होगा कि हाँ चोरी करके शॉर्टकट करा। Enough! Shut up! नहीं तो क्या कर लोगे विराट? अभी बताता हूं। निम्मी, अंजलि मेरा काम करोगे? क्यों भाई? इसका सामान पैक करो, इसको उठा के बाहर फेंको यहाँ से।
बकवास कर रहे हो विराट? कुछ भी नहीं, अभी बकवास लग रहा है, थोड़ी देर में रियलिटी हो जाएगा। बस कुछ पल और उसके बाद तुम मेरे घर से बाहर। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? विराट, बबीता जी, आप इसे क्यों बचा रही हैं? आप भी तो चाहती थी ना कि प्रियंका इस घर से बाहर निकले, तो विराट के अगेंस्ट क्यों बोल रही हैं आप? आपको इसकी बात पर इतराज क्यों है? ऐतराज नहीं है दिलदार जी, डर लग रहा है कि कहीं मेरा बेटा जेल ना चला जाए, इसलिए अभी रोक रही हूँ इसे। कहीं इस लड़की ने पुलिस बुला ली तो? और आप भूल रहे हैं, इन दोनों का अभी डिवोर्स हुआ नहीं है। ये इसी बात पर बार बार धमकी दे रही है। धमकी पहले दी थी ना, अब तो नहीं दे रही है ना। तो ये आइडिया इसके दिमाग में क्यों डाल रही हैं आप? क्या कह रहे हैं आप दिलदार जी? मैं आइडिया दूंगी इसे पुलिस घर में लाने की? अरे मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि पुलिस हमारे घर में आए। पहले इस सोसाइटी में हमारी इतनी बदनामी हो चुकी है। अरे बात बात पर पुलिस आ जाती है हमारे घर में। भाई प्रियंका के सामने। ये विराट, विराट प्लीज, मुझे हमारी इमेज की चिंता है। मुझे तेरी फिक्र है बेटा, मुझे इस लड़की की फिक्र नहीं है। अगर कहीं ये पुलिस लेकर आई तो बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा हमारा। मॉम यू आर राइट, सही कह रहा हूं। विराट पुत्र, हाँ डैड, मॉम सही कह रही। कंप्लेंट तो करेगी ये, इतना तो जानता हूं मैं इसे। तो एक काम करते हैं, बेटा तू किसे फोन लगा रहा है? पुलिस को मॉम। पुलिस? हाँ, पुलिस को बोलूंगा ना कि मैंने अपनी बीवी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, पर कम से कम इसी बहाने ये लड़की मेरे घर से तो निकलेगी। ओ नो, विराट इस हद तक चला जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पूरा गेम उल्टा पड़ रहा है, क्या करूं? विराट पुत्र, चलो गुड फॉर यू, पुलिस तो नहीं आएगी, पर आज तुम्हारी इस घर से ग्रैंड विदाई जरूर होगी। अंजलि। हाँ भाई। एक काम करना, इसको बाहर निकाल, मैं छूना नहीं चाहता। अंजलि मेरे पास भी मत आना। तूने मेरी बेटी को मारा, रुक, अभी बता दो। इसने मुझे धक्का मारा। प्रियंका, हाँ स्टॉप इट प्रियंका, तुम मेरी फैमिली को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। नहीं तो क्या करूंगी? थप्पड़ मारूंगी मुझे? हाँ? ओह सॉरी, मैं तो भूल गई, तुम्हें तो थप्पड़ मारना आता ही नहीं। तुम तो सिर्फ थप्पड़ खा सकती हो। क्या हुआ? कम पड़ गई राजीव की मार? बोलो तो। हाथ लगाकर तो दिखाओ प्रियंका। अगर हाथ तोड़ नहीं दिया तो इस घर की बेटी नहीं मैं। और शायद तुम भूल रही हो तो मैं याद दिला देती हूँ। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और इसी बात का फायदा उठाया राजीव ने।
लेकिन अगर तुमने कुछ ऐसा किया और मेरी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश भी की ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। याद है? वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड निम्मी, सो इम्प्रेस्ड। आई मीन अमृता के साथ रह के तो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। एक सेकेंड, तुम निम्मी हो ना? शट अप। मेरी नहीं, अपने बदलने वाले वक्त की सोचो। ट्रस्ट मी, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ और तुम डिजर्व भी यही करती हो। और सही कहा था भाई ने, तुम्हारी सही जगह सड़क पे है, वहीं रहो वहीं सड़ो। आया मजा वो तो क्या हमारी निम्मी पे हाथ उठाएगी? विराट, इसे ना घर से मैं बाहर निकालूंगी, वो भी चपेटे मार मार के। ओ रियली? प्रियंका को हाथ लगाना आसान नहीं है, और ये जो आपने आज किया है ना, उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ी। रवि, अभी तो यहाँ पुलिस जरूर आएगी। आइए लॉयर, आइए। कहा था ना मैंने आपको, इस घर में प्रियंका के साथ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। ये इशिका भी ना कब का मैसेज किया था आने के लिए, इतना लेट आ रही है। आप जल्द से जल्द इन सबके अगेंस्ट केस फाइल कीजिए। प्रियंका, आर यू ओके? तुम्हारी ही कमी थी। And no, she's not okay. और हालत बुरी होगी अभी इसकी। एंड लॉयर साहब, ठीक कह रही है इशिका। आप एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए और केस फाइल कीजिए मेरे खिलाफ कि मैं अपनी एक्स-5 को धक्के मार के इस घर से निकाल रहा हूं और वो यहां नहीं रहेगी। लॉयर साहब, आप तो मेरे विटनेस भी बन सकते हैं। आपके सामने ही मैं इसको इस घर से धक्के मार के निकालूंगा। एक सेकेंड। विराट, मॉम, आज नहीं। ये औरत अब इस घर में हरगिज़ नहीं रहेगी। चलें? Ready to get out of my house? मैं कहीं नहीं जाऊंगी विराट। जाओगे तुम, जरूर जाओगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? तुम्हें इस घर से बाहर करने की वजह से मैं जेल चले जाऊंगा। इट्स ओके, फाइन। कम से कम हमें तुम्हारे तानों से शांति तो मिलेगी, तुम्हारे टॉर्चर से मेरा परिवार तो बचेगा। क्योंकि हम सब तो रेडी हैं। तुमसे छुटकारा मिलेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। फाइनली बैंकर को भी इससे छुट नहीं हटूंगी। ये मेरी प्रॉब्लम है और आज इससे मैं खुद डील करूंगा। हमारे बीच में कोई नहीं आएगा बैंकर। ये हमारे घर की प्रॉब्लम है। इससे डील करने के कई तरीके।
लेकिन जो तरीका आपने अपनाया ना वो सही नहीं। इसे यहीं रहने दीजिए। बहुत मन है ना यहाँ रहने का? चाहती हूँ ना यहाँ रहना। वैसे आप हैं कौन? और ये बेमतलब की जज क्यों बन रही है? अरे मैं बेमतलब कुछ नहीं कर रही सर। आप यहाँ बेमतलब खड़े हैं क्योंकि आपका काम कहीं और है। बैंड्रा पुलिस स्टेशन। मेरे वकील साहब वहाँ पहुँच गए अपना काम करने, आप भी चल गए। क्या कह रही हो? कौन सा काम? अरे इस पे केस करना है ना मुझे। मेरे भाई को झूठे इल्जाम में जेल भेजा था ना, तो मैं तो केस करूंगी ना। मानहानि और झूठे सबूत इकट्ठा करके एक निर्दोष को जेल भेजने की सजा तो तुम्हें होगी। और अच्छा खासा जुर्माना भी भरना पड़ेगा शायद। और हाँ वकील साहब, एक और बात, ये जो आपकी क्लाइंट हैं ये एलिमनी का पैसा इस्तेमाल करती हैं और यहाँ अपने एक्स हस्बैंड के घर वापस आ गई हैं, कहती है डिवोर्स ही नहीं हुआ। दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना, तो अब फाइनेंशियल फ्रॉड और मेंटल हैरेसमेंट का भी केस होगा। तो आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं, क्योंकि काफी धाराएं लगेंगी, क्योंकि आपके क्लाइंट की क्राइम की लिस्ट बहुत लंबी है। ये तो भाग गया। तुम भी भाग जाओ। अरे मदद करनी होगी ना उनकी। तुम तो इतने अच्छे से जानती हो प्रियंका को, नहीं? कितनी दोगली हो तुम अमृता। वैसे तो फेमिनिज्म का झंडा फहराते घूमती रहती हूँ। राजीव को भी डाला जेल में तुमने, क्योंकि उसने निम्मी के साथ गलत किया उसके जुर्म में, है ना? फिर अब जब विराट प्रियंका के साथ गलत कर रहा है तो उसे क्यों नहीं जेल में डाल दी? जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ घर पे जेल का माहौल बना हुआ है, सारे मुजरिम यहीं रहते हैं, जेल जाने की जरूरत ही नहीं। और सबसे बड़ी मुजरिम तुम्हारी न्यू फाउंड बेस्ट फ्रेंड प्रियंका। वैसे क्राइम तुमने कम नहीं किया, तुम भी यहीं आके रह जाओ, बन जाओ इसकी सुख दुख की साथी। इतनी फिक्र है तो नहीं? तुम यहीं रहना, दिल से रिक्वेस्ट कर। क्या कर रही हो? इसका गेम इंटरेस्टिंग बना रही हूँ सर। इसे ये सब कुछ खेल ही तो लगता है। और क्या है ना, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और बैंकर थी ना, हिसाब किताब बहुत मिस करती हूँ। तुमसे सारे हिसाब पूरे करूंगी मैं। तुम जाओ आराम करो, क्योंकि क्या है ना, अगले 24 घंटे में बहुत कसरत करनी होगी तुम्हें। मेरी जहान आंटी से माफी मांगनी होगी, झुककर, हाथ जोड़कर, रोकर, गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी होगी। उनके आगे माफी की भीख मांगूंगी तुम। यहाँ है ये, लगता है बहुत गुस्से में और बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। नो बैंकर, ये जो तुम आए और यू के बीच में फर्क करती हो ना, आज साफ दिख गया मुझे। हाँ तो फर्क आप करते ना।
मतलब नाम भी नहीं डिसाइड कर रहे आप मेरा। बैंकर है, बाइको है और अमृता है। अमृता, आप अभी भी मुझे अमृता बुला रहे हैं। मैंने कुछ बोला क्या? मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूंगा। मुझे अमृता बोलना है, बाइको बोलना है, बैंकर बोलना है, सीता, गीता, पपीता, जो बोलना है बोलूंगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है, गुस्सा आता है मुझे, और उस प्रॉब्लम से मैं डील कर रहा था ना। बोला था ना मैंने तुम्हें कि तुम बीच में मत आओ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं डील करूंगा इससे, पर तुम आ गई बीच में। अरे क्यों रोका मुझे? अच्छा खासा उसको निकाल के फेंक देता ना घर से बाहर। तुमने क्यों रोका? करना क्या चाहती हो तुम? चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम, मैं बोलूंगा अभी। तो तुम्हें लगता है ना कि जो तुम बोलती हो वही सही होता है? सामने वाला इंसान तो गधा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, सब तुम्हें ही पता है। अगर मेरे साथ कोई ऐसे कर रहा होता तो तुम सह लेती? हाँ, कुछ नहीं करती तुम, कुछ तो करती ना। अरे जवाब दो, तुमसे पूछ रहा हूं। सुपर, वेरी गुड, साइलेंट ट्रीटमेंट, लास्ट रिजॉर्ट तो यही है। चुप हो जाऊंगी, कुछ बोलूंगी नहीं, चुपचाप यहां से चले जाऊंगी। जवाब देने को है नहीं, तुमसे बात कर रहा हूं। क्यों रोका मुझे? बोलो क्यों रोका? अरे बोलो। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो मुझे जवाब देने का मौका देना चाहिए ना। मुझे पता था आप मौका नहीं देंगे, इसलिए मैं लेकर आई थी। मजबूरन करना पड़ा मुझे। ओह सॉरी, जवाब। उस प्रियंका को मैंने इसलिए इस घर में रोक के रखा ताकि मैं उस पर नजर रख सकूं। आप उसे घर से निकाल देते तो क्या होता? क्या होता मैं बताती। वो कल वापस आ जाती ना, उन डिवोर्स पेपर्स के दम पे जो उसके पास है, जिसमें आपके साइन नहीं है। और जिन पेपर्स पे आपके साइन है वो तो आपके पास है नहीं, ना घर में ना ऑफिस में, कहीं भी नहीं है। अब ऐसे में कानून किसकी बात पे यकीन करेगा? प्रियंका के। इसीलिए मैंने उसे यहां रोक के रखा, ताकि कम से कम उसके मन में थोड़ा सा तो डर बने। उस पर नजर रख सकूंगी और मेरे अपनों को उससे बचा सकूंगी। अब बताइए, ठीक किया ना मैंने? रिलीज ये सॉरी लग। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। आय और यू के बीच में एक चीज तो कॉमन है, बैंकर। की परवाह। कोई भी आय और यू के अपनों को चोट पहुंचाए ना, उन्हें तकलीफ दे तो आय और यू को बहुत गुस्सा आता है ना।